Hey everyone, welcome to my channel Bling and Beauty. I am Ritika, and after dreaming about all those floating markets, ancient temples, and island adventures, I finally made it to Thailand. So, if you are someone who is into authentic travel, food, and adventures, and some heartfelt moments, hit subscribe and buckle up. Let's explore Thailand together. This is my very first video, and I'm a bit nervous, actually, quite nervous, and not familiar to camera. I don't know how to talk to the camera, just being sitting alone and talk to the camera. But yes, I'm trying. So, and short bhul chook maaf. Yeah, so let's continue to the video. First thing first, I went to Thailand with my husband and हमने अपनी itinerary किसी से plan नहीं कराई थी. We watched so many videos, you travel vlogs देखे and हमने अपनी itinerary खुद ही plan करी थी. So let me tell you how did we plan it. सबसे पहले we booked our flights. It's from Delhi to Phuket and Phuket to Delhi from 29th May to 6th of June and it's for 44,000 for 2 person. सो 29 मई की हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू फुकेट और हम अराउंड शाम के 6 से 7 के बीच में फुकेट पहुंच गए थे. सो सबसे पहली चीज़, फुकेट आई मीन थाईलैंड और इंडिया के टाइम जोन में 1.5 आवर्स का डिफरेंस है. सो इन दैट केस अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं शाम के तो वहाँ पे शाम के 7:30 बज रहे होंगे. 1.5 आवर्स डिफरेंस. ओके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, आई वुड रिकमेंड दैट आप लोग ना करें, इज दैट हम कैश ऑर्डर करना चाह रहे थे. कैश ऑर्डर किया था एक्चुअल में बुक माई फॉरेक्स से, बट इवेंचुअली गलती से माई हस्बैंड प्लेस्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अ कार्ड नॉट फॉर कैश. तो हमारे पास उनका बुक माई फॉरेक्स का कार्ड आ गया था. तो आप कार्ड की जगह कैश प्रेफर करें. कार्ड आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा आप अपने साथ कैश भी लेके जाएं, बिकॉज आप वहाँ पे जब भी ट्रांजेक्शन करोगे वाया एटीएम, आप जब भी पैसे निकालोगे, सो इट विड कॉस्ट यू अराउंड 220 बात, अराउंड 550 to 560 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू मेड वाया एटीएम. ओके. और अगर आप वहाँ पे कार्ड से पेमेंट करते हैं डायरेक्ट तो कोई वेंडर आपसे 3% चार्ज करेगा, कोई 5% चार्ज करेगा, कोई 4% चार्ज करेगा. तो अगर वहाँ पे आप कैश नहीं रखते हैं तो आपको थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट में देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कार्ड यू आर मेकिंग पेमेंट विथ और द इफ़ यू आर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वाया एटीएम. ओके. तो हमारे पास नहीं था. हमने वहाँ पे थोड़ा सा उस तरीके से कंसर्न वहाँ पे हुआ हमारा. 29 ऑफ मई को एयरपोर्ट से फिर हमने टैक्सी बुक करी फॉर आवर रिजॉर्ट. हमारा ये 29 ऑफ मई के लिए फुकेट में स्टे था. दिस इज़ कोकोनट विलेज रिजॉर्ट. आफ्टर आर चेक इन दिस रिजॉर्ट फिर हम फुकेट की नाइट लाइफ देखने के लिए निकल गए थे. दैट इज़ पटोंग बीच और इसको बांग्ला रोड भी कहते हैं एंड इट्स रियली क्रेजी. नेक्स्ट मॉर्निंग प्रॉपर्टी पर ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर कराबी के लिए निकल गए थे एंड कराबी में हमारा स्टे था फॉर 3 days इन पीस लगूना रिजॉर्ट and absolutely very beautiful Laguna resort in Karabi and it truly justifies its name. Later change करके हम लोग वॉक के लिए निकल गए थे and there we found this cute crocodile and afterwards थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद हमने मैंगो स्मूदी ली and मैंगो स्मूदी ले करके हम पहुंच गए आवनांग बीच for the fire show. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह प्रॉपर्टी पर ब्रेकफास्ट करके हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए क्योंकि हमारे 7 आइलैंड टूर के पिकअप के लिए टाइम था. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉपर्टी एंड सो पीसफुल, सो नाइस. लाइक इट्स लाइक कि आप बिल्कुल नेचर के पास में ही हैं एंड एब्सोल्युटली वी वर. आफ्टरवर्ड्स हम निकल गए थे आवनम माओ एट कराबी वाया लॉन्ग टेल बोट फॉर आवर 7 आइलैंड टूर. इन बिटवीन उन्होंने कई जगह पर इस तरीके से लॉन्ग टेल बोट रोक करके जिनको भी स्नॉर्कलिंग करनी थी वो कर सकते थे. एंड लेटर वी कैप्चर्ड सो मैनी फोटोग्राफ्स एंड देन वी अगेन हेडेड टू अवर प्रॉपर्टी एंड हैड अवर डिनर एट नूरी इंडियन रेस्टोरेंट. वी ऑल्सो बुक्ड ब्रेकफास्ट विद आवर स्टेज. तो वेजिटेरियन के हिसाब से काफ़ी कम ऑप्शंस होते थे तो हम फ्रूट्स, ड्राइड सीरियल्स इस तरीके का ब्रेकफास्ट करके टूर्स के लिए निकल जाते थे. लेटर हम ब्रेकफास्ट करके रेडी हुए एंड देन वी हेडेड टू एमरल्ड पूल एंड हॉट स्प्रिंग वाटर. आफ्टर रीचिंग एट एमरल्ड पूल हमने वहाँ पूल में और हॉट स्प्रिंग में बहुत इन्जॉय किया. वी गेट आवर फोटोज़ क्लिक्ड
एंड ऑन द वे ऑफ अवर एमरल्ड पूल हमने क्रिस्टल पूल भी देखा. एंड अगर आपको ब्लू वाटर पूल भी देखना है तो उसके में ही आगे आप 600 मीटर और आगे जाएंगे तो उस डायरेक्शन में आपको ब्लू वाटर पूल भी मिल जाएगा. आफ्टर फिनिशिंग आवर दिस टूर वी अगेन हेडेड टू अवर प्रॉपर्टी. वहाँ चेंज करके हम फिर से प्रॉपर्टी के पूल पर चले गए थे. मुझे पानी से लिटरली बहुत डर लगता है स्विमिंग पूल में, सो मैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रही थी सो दैट मैं भी इस चीज़ को अडेप्ट कर लूँ. चेंज करके फिर से हम बाहर घूमने के लिए निकल गए थे. एंड फिर हमने इधर से अपने लिए कोकोनट स्मूदी बनवाई, बट आई लाइक द मैंगो स्मूदी मोर. एंड दिस इज़ आवर कोकोनट स्मूदी. द प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, आई लव्ड इट. डिनर के लिए वी अगेन हेडेड टू नूरी एंड दैट्स द रैप अप फॉर द डे. फिर नेक्स्ट डे हमने बीच लगूना रिजॉर्ट से चेकआउट करा एंड वी हेडेड टू स्वाति पटोंग एंड फुकेट. एंड हम वहाँ पे दोपहर में ऐसी शाम को 4 बजे तक पहुँच गए थे. एंड सिंस हमने लंच नहीं किया था वी हेडेड टू अमृतसरी फूड इन रेस्टोरेंट. एंड वहाँ पे हमने छोले भटूरे ट्राई करे. सो इट वॉज गुड, बट द थिंग इज़ दैट आई डोंट लाइक कि आपको पूरे थाईलैंड में कहीं पर भी टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, GST कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंस उनकी प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और आपको कहीं पर भी टैक्स नहीं देना. लाइक MRP जो है वही आपको पे करना है. बट उनके लाइक इन अमृतसरी रेस्टोरेंट there is 7% VAT and 10% service charges. So like eventually you are paying 17% extra on MRP. So yes, ये थोड़ा सा drawback था, but the food was like nice. Since next day हमको Fifi tour travel करना था, so we booked our Fifi tour via speedboat for 2,400 baht from one tour company. And later we headed to Bombay's Kitchen for our dinner. And absolutely, I love the food there. I mean, if you are in Phuket, must visit, must try. You will love the food. And especially if you are Indian, you will love the food. नेक्स्ट डे हम दोनों रेडी होकर के प्रॉपर्टी पर अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम अपने फीफी टूर के लिए निकल गए थे. ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट फीफी टूर कॉस्ट अस 2,400 baht फॉर 2 persons इंक्लूडिंग ऑल द फीस. वी ऑल्सो गेट अवर पिक्चर क्लिक्ड एंड इसका फिर उन्होंने हमको फ़ोटो फ्रेम भी बना के दिया था विच वी गॉट इट फॉर 200 baht. हम स्पीड बोट में आगे ही बैठे थे एंड हमने आगे से ही बैठ करके बहुत इन्जॉय किया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था. जस्ट वन थिंग कि हमारा स्पीड बोट हम गए थे तो उन्होंने हमको एक जगह पे जा कर के रोका एंड दे स्टेटेड कि इसके अंदर हम नहीं लेके जा सकते, इसके अंदर स्पीड बोट नहीं जाती है. सो इन दैट केस आप वाया लॉन्ग टेल बोट जा सकते हो एंड यू गॉट अ पे 400 baht एक्स्ट्रा फॉर 1 person. सो वी लाइक पेड 800 baht फॉर 2 persons और हम अंदर गए. बट एज सच इतना कुछ था नहीं वहाँ पे, जस्ट दैट वो थोड़ा सा फोटोजेनिक एरिया था विच इज़ नॉट जस्टिफाइड कि सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ के लिए 800 baht. सो फॉर मी एंड माई हस्बैंड थोड़ा सा ये हमारा गलत डिसीजन हो गया था. बट इट्स लाइक इफ इट्स अप टू यू, इफ़ यू आर इन टू फोटोग्राफी यू कैन डेफिनेटली पे 400 baht फॉर 1 person एंड गो देयर. बट येस, आई विल नॉट रिकमेंड दैट. फीफी टूर से वापस आ कर के हम आ गए थे हमारे फैंटेसी शो के लिए, क्योंकि हमने सेम डे 2 शो बुक किए थे. एज़ फैंटेसी शो वीक में सिर्फ 3 days होता है और आगे हम अवेलेबल नहीं होते. एंड दिस इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड बिकॉज आप बच्चों के साथ हैं, आप नहीं हैं. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाकर के, बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था. मतलब एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है उन्होंने, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर. आई लव दिस प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ लाइक ऑल इन वन प्लेस. आपको यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी सारी चीज़ें मिलेंगी, गेम्स भी हैं, खाने पीने के लिए भी है, एवरीथिंग, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी परचेज़ करना है सब कुछ है. दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ ऑल इन वन. ऑल्सो वी पेड 3,000 baht फॉर 2 persons फॉर फैंटेसी शो, जिसमें हमारा पिकअप इंक्लूड नहीं था कैब का एंड डिनर इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज हम खुद ही हमने पिकअप वगैरह सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करी थी, क्योंकि हमारा फीफी टूर भी सेम डे था तो उनके पिकअप के टाइम से हम अलाइन नहीं हो पा रहे थे. बाकी यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे. माय हस्बैंड ऑल्सो प्लेड वन गेम. Yes. One more. ना एक और. नेक्स्ट डे रेडी होके प्रॉपर्टी पे ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे हमारे नेक्स्ट एडवेंचर के लिए. लग रहा है पता नहीं, डर लग रहा है.
No, nothing for me. स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेटर तो फिर मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड उसके बाद हमने ATV राइड भी करी। फिर हमने वहाँ पे लंच किया एंड जो भी लंच की फ़ोटोज़ आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं दैट इज़ ऑल प्योर वेजिटेरियन। लेटर फिर हमने वहाँ पे एलिफेंट ट्रैकिंग करी, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आफ्टरवर्ड्स फिर उसमें हमारा जिप लाइन भी एडिट था इस एडवेंचर में, फिर मैंने जिप लाइन किया एंड देन वी हेडेड टू एंशिएंट टेम्पल्स। दिस ट्री इज़ 100 years ओल्ड। लेटर वी विज़िट बुद्धास टेम्पल, यहाँ पे उनकी केव भी थी एंड इसके लिए अंदर जाने के लिए 20 बात पर पर्सन फीस थी, तो वो हम गए थे। लेटर आई हैड माई बोबा टी एंड देन वी अगेन हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए निकल आए थे, तो बीच में ये वाटरफॉल था जो कि हमने वहाँ पे देखा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड यहाँ पे कैफ़ेज़ भी थे। और फिर रात को फिर मैंने गन शूट भी किया था। आई ट्राइड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सीरियसली आई लव्ड इट। 5 जून को था हमारा सिटी टूर, जिसके लिए हमारा 7:30 पिकअप होना था, तो वी हैड टू स्किप अवर ब्रेकफास्ट और हम सिटी टूर के लिए आ गए थे। ये हमने बुद्धा टेम्पल देखा, बट ये हमको बाहर से ही देखना पड़ा बिकॉज़ वहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि अभी ये बंद है ड्यू टू द लैंडस्लाइड इशू। बाकी फिर बाद में हम टाइगर किंगडम गए थे एंड यहाँ पे आई सॉ द टाइगर, नॉट लाइक जस्ट नॉट सॉ द टाइगर, बट मैंने उनको टच किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड सी माई फेस, मैं तो थोड़ा सा हिलने से भी डर गई थी। रेस्ट हमने यहाँ पे वाइट टाइगर देखा एंड फिर हम मंदिर चले गए थे। तो वहाँ पे एक रिचुअल है कि किसी की विश पूरी हो जाती है तो वो वहाँ पे फायर करते हैं क्रैकर्स लाइक दिस। सो दिस इज़ द टेम्पल वी विजिटेड। लेटर हम वहाँ पे कैश्यू फैक्ट्री एंड हनी फार्म भी गए थे उनका पूरा प्रोसेस देखने के लिए कि एक्चुअल में फ्रूट कैसे होता है एंड कैसे उनका प्रोसेस सारा कुछ होता है। ऑल्सो वी टेस्टेड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कैश्यूज़ देयर। फिर सिटी टूर से रिटर्न होकर के हमने बॉम्बे किचन में वहाँ पे लंच किया। वी हैड छोले भटूरे एंड देन वी checked out from the property and headed to Panwa Resort in Phuket only, but वो थोड़ा सा अलग आइसोलेटेड एरिया में जा कर के आपको बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं मिलेगा, अराउंड 1 hour डिस्टेंस। सो दिस इज़ पनवा रिजॉर्ट। फिर यहाँ पूल में वी डिड कयाकिंग, बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, इतना प्यारा व्यू आ रहा था। ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ आप यहाँ एंजॉय करें, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई लव दिस प्लेस सीरियसली, बहुत अच्छी वाइब्स थी एंड ऊपर से बारिश होने लगी थी तो और ज़्यादा अच्छा हो रहा था। एंड दिस इज़ द नाइट व्यू। पनवा रिजॉर्ट पहुँच करके हमने वहाँ का व्यू देखा, वहाँ पूल में एंजॉय करा एंड लेटर वी लाइक स्किप फ्रॉम दिस माइंड कि उन्होंने बताया था पनवा रिजॉर्ट ने उनके रिसेप्शन ने दैट 9:30 बजे उनका जो किचन है वो बंद हो जाता है एंड वी स्किप दैट एंड हमने उससे लेट कर दिया था। सो वी हेडेड आउटसाइड 10 मिनट्स डिस्टेंस पे एक ताजमहल रेस्टोरेंट था, जिसमें वी थॉट कि ये यहाँ जाकर के इंडियन फूड ट्राई करते हैं एंड वहाँ हम शोले से मिले। देयर इज़ अ गाय लाइक जिसका नाम शोले था एंड ही इज़ वेरी स्वीट। लाइक इफ़ यू आर हेडिंग टू पनवा रिजॉर्ट, आप खाने के लिए नहीं, आप उसके लिए वहाँ जाएं। खाना उतना टेस्टी नहीं लगा था मुझे, बट येस दैट गाय इज़ वेरी स्वीट, वेरी cheerful, and that's it for the day. And next day we checked out from the property and headed to the airport to get back to Delhi, and that's it. बेसिकली हमारी आइटिनरी बहुत हेक्टिक थी, मतलब हर दिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूर कर रहे थे, बट आई लव द एक्सपीरियंस सिंस इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। आई एब्सोल्युटली लव द एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस भी दिन हम लग रहे थे कि बोर हो रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, बल्कि हमें रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। So this is the itinerary we followed to our Thailand trip. Let me know if you need any help or need any suggestions, or if you have any questions regarding the itinerary. I would be happy to help. And I'm sorry for any mishaps I have done while recording this video. And do hit the like button, share and subscribe for more videos. Thank you. Bye bye.